निकाह के बाद किसी को अल्लाह ताला आला दोनों से नवाजते हैं। किसी को इंसान को एक से नवाजते हैं। कभी कभार ऐसा होता है किसी को दोनों से भी महसूस रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबर करें, लेकिन आयाना होने से अल्लाह का एहसान मानकर माँ बाप का सबसे पहला काम ये है अपने औलाद का नाम सही रखे, जिसके माने सही हो। तो कोई भी जिम्मेदारी माँ बाप की। दूसरी जिम्मेदारी होती है औलाद को अपनी घर भी बड़ी कर रहे, पाल रहे, पालन पोषण कर रहे, उसकी देखभाल कर रहे, तो सब अहम काम है उसे दीनी तालीम तरीके से आरास्ता कराना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। जो माँ बाप अपने औलाद को दीनी तालीम तरीके से महरूम रखेंगे, अल्लाह ताला क़यामत में सवाल करेंगे, मैंने आपके मातहत में औलाद दी थी, उसका हक अदा किया नहीं किया। हक अदा करने पे अल्लाह ताला सवाब देंगे, ना करने पे बागुस करेंगे। इसीलिए माँ बाप का काम है अपनी औलाद को तालीम तरीके से आरास्ता कराना है। हदीस में बात मिलती है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म तो इतना है, बचपन से लेके उम्र खत्म होने तक इल्म खत्म होता नहीं, लेकिन जरूरी इल्म है जो जिंदगी गुजारने के लिए फर्ज है। क्योंकि इंसान को सही ढंग से सही तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए इल्म जरूरी है। जैसा कि अंधेरे में चलने के लिए अपने को रोशनी की जरूरत है, इसी तरह सही ढंग से जिंदगी गुजारने के लिए इल्म की जरूरत है। तो कितना इल्म फर्ज है, उसे रोजमर्रा के मसाइल, सबसे पहले पाकी नापाकी के मसाइल, क्योंकि जब घर में बच्चा पैदा होता है उसे गुस्ल देकर पाक किया जाता है, यही से इनकी जिंदगी शुरू होती है। दुनिया में आने का मकसद जो है यही से शुरू होगा, इसलिए सबसे पहले गुस्ल देकर पाक किया जाता है। क्योंकि जिंदगी भर के इबादत का दारोमदार पाकी के ऊपर है। जिसका गुस्ल सही है तो वुजू सही होगा, वुजू सही होगा तो नमाज सही मुकम्मल होगी। इसीलिए गुस्ल के फराइज, वुजू के फराइज, वुजू की सुन्नतें, नमाज मुकम्मल होने की छोटी छोटी सूरतें, इन तमाम का इल्म हासिल कराना माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसी के साथ हुकूकुल आने अल्लाह के हक, अल्लाह के हक़ के सबसे पहले जब होश में आ रहे तो नमाज की ताकीद कराए, और उम्र को पहुंच जाए नमाज अदा करने की कोशिश करे, रमजान मुबारक के रोजे रखे, अल्लाह ताला माल दिया है तो ज़कात निकाले, हज करे, ये अल्लाह के फराज है। इसी तरह बंदों के फराज होते हैं, हुकूकुल इबादत में बंदों के हक में सबसे पहले माँ बाप के हुकूक आ गए, अड़ोस पड़ोस के आ गए, उसी में मियाँ बीवी के हुकूक आ गए। अगर माँ बाप अपने औलाद को तालीम सही देंगे तो अदा करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को मर्द की शक्ल में पैदा फरमाया है तो एक औरत को संभालने का जरिया बनाया है, और औरत की शक्ल में पैदा फरमाया है तो एक घर बसाने का जरिया बनाया है। इन दोनों को सही तालीम में तरबियत होगी, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का अदा करते हुए सही जिंदगी गुजारेंगे और न बर्बाद होगी। इसीलिए माँ बाप का काम है अपने औलाद को सही तालीम तरबियत से आरास्ता कराना है। तीसरी जिम्मेदारी होती है औलाद जब उम्र को पहुंचे सादगी से उसका निकाह करा। निकाह के माने अच्छाई के साथ, अच्छे के साथ वाला नहीं, जुल्म ज्यादती करने वाला नहीं, मार धार करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपने कब्जे में दिया है, जो रोजी दिया है उसके ऊपर खुशदिली से खर्च करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह नौ स्टेशन पे तशरीफ लाए हैं। अगली बात जो है सही लेने के बाद जो कबूल कराते हैं उसके दरमियान हो जाएगी। आगतम स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। पठाण परिवार रावणकुळा तालुका जळकोट आणि संवाद परिवार रावणगाव तालुका उदगीर दोन्ही परिवारांच्या वतीनं उपस्थित सर्व मान्यवर, माननीय जिल्हा सत्र न्यायाधीश साहेब, सुभेदार साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। पठाण परिवार आणि संवाद परिवारांच्या वतीनं या ठिकाणी त्यांचे स्वागत आयोजित होत आहे। माननीय जिल्हा सत्र न्यायाधीश
सुभेदार साहेबांचं या ठिकाणी दोन्ही परिवारांच्या वतीनं सत्कार संपन्न होईल. प्रथमतः शब्द सुमनांनी मी माननीय सुभेदार साहेबांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करीत आहोत. घ्या बरं का कळत जाऊ पुन्हा थोडं एक सेकंद राहा चेहरा सय्यद बिरादरी रावणगाव देवणी जळकोट सुमदेव पठान बिरादरी रावलटोला तालुका जलपुर दोनों बिरादरी की ओर से आमंत्रित सभी मान्यवर, सभी मेहमानों का, सभी मित्रगणों का पठान बिरादरी और सैयद बिरादरी की ओर से हम यहाँ तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं.